झंकी शाल फातिमा आपको याद होगी, जून के पहले हफ्ते में ये बच्ची घर से निकली और उसके बाद घर वापस नहीं आई। 3 से 4 रोज़ हो गए। फिर अस्पताल की एक फुटेज सामने आई, कुछ गिरफ्तारियां हुई और कई पहलुओं से तफ्तीश होती रही। बीच में ये नुक्ता भी उठाया गया कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, पोस्टमार्टम में उसकी तस्दीक नहीं हुई। वहीं साथ ही साथ एक सियासी घराने का भी ताल्लुक जोड़ा गया कि उनका मुजरिमान से मुल्ज़िमान से कोई ताल्लुक है। अब इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम था इस केस का, खलील, वो पुलिस की हिरासत में था। उसने फ़रार होने की कोशिश की है। ये कोशिश कितनी कामयाब रही, इस कोशिश की वजह क्या बनी, और साथ ही साथ पुलिस, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पुलिस इसे लेकर किस तरह जा रही थी। जब मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मोड ऑफ कम्यूट है, वो बुनियादी तौर पर था क्या, ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सैयद अदनान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये खलील ने पहली बार कोशिश की है भागने की, और ये मोटरसाइकिल पे ले जाने वाला क्या मामला है सर? झंग में पुलिस के पास क्या मोबाइल्स ख़त्म हो गई हैं, गाड़ियां ख़त्म हो गई हैं, मोटरसाइकिल ही क्यों? अच्छा, इसमें थोड़ा अगर हम इस केस के बैकग्राउंड में जाएं तो 7 जून का ये सीन था जिसमें एफआईआर हुई और कुछ ही घंटों बाद जो है इशाल केस के जो मरकजी मुलजम जो खलील है इस समेत बाकी 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम जेर हिरासत रखा गया और गिरफ्तारी शो नहीं की गई ऑन रिकॉर्ड, जिसके बाद खलील के गुस्सा ने हाई कोर्ट में जाके हमारा जो लड़का खलील है वो पुलिस हिरासत में है कि नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना ही पुलिस कोई गिरफ्तारी शो कर रही है। जिसके बाद 22 जून की डेट पड़ी जिसमें हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को तलब किया कि आप आके इस पर अपना जवाब दें कि मुलजमान किधर हैं। तो इन्होंने 21 जून की उनकी गिरफ्तारी शो की कि 21 जून को हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और फिर हाई कोर्ट में जाके ये बताया गया कि 3 रोजा रिमांड हमने इनका ले लिया है। और उसके बाद अब ये मुलजमान जो थे ये रिमांड पे थे। अब रात गए क्या हुआ है कि मुलजिम खलील को, जो कि पुलिस के मुताबिक है कि वो लेकर जा रहे थे झंग शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर, और वहां जो है इनके साथ आगे लिखा है जनाब के पुलिस वैन मौजूद थी और इसे मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे थे। तो मोटरसाइकिल पे जाते हुए पुलिस वकुआ ये बनाती है कि जो मोटरसाइकिल था वो एक पोल से टकरा गया, इलेक्ट्रिक पोल से, जिसके बाद ये मुलजिम गिरा है और इसे चोट लगी है इसके बाजू पर और इसकी टांग पर, और 2 पुलिस एहलकार भी इस दौरान जख्मी हुए हैं गिरने से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कैसा हैरानकुन केस था कि जिसमें 302 के मुलजिम जो कि इनके रिमांड पर है और उसे ये लेके एक जा रहे सेकंड, हैं मुझे मुझे ज़रा मोटरसाइकिल पर, जबकि थोड़ा उसके आगे प्रोसेस करने लिख रहे दें। हैं कि एक प्रोटोकॉल की गाड़ी भी लगी रात हुई है। तो रात के ये वक्त एक हैरानकुन ये सीन था। रात के वक्त इसको लेकर कहाँ जा रहे थे एग्जैक्टली? क्या वजह रही कि इसको मूव करना था? ये इनका ये था कि किसी चीज को हमने इससे बरामद करवाने ले जा रहे थे सेक्टर टाउन के इलाके में और बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे, और उसमें जनाब हमारे कहते हैं मोटरसाइकिल पे ये था और मोटरसाइकिल पोल में लगी है। और ये जो इस किस्सा, ये मोटरसाइकिल पे कहानी कितने जो है इस ये समझ से मोटरसाइकिल पे बाहर कितने लोग कर है कि सवार थे? 302 का मुलजिम है और मरकजी मुलजिम है और उसे इस तरह लेके जा रहे हैं। अदनान, इस मोटरसाइकिल पे कितने लोग सवार थे? इस मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस एहलकार और एक क्या कहते हैं खलील का बताया गया कि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं और खलील गिरने से उसे भी चोट लगी है। तो ठीक है, ये और हैरान आप ये कुन कह है रहे कि हैं कि इसके 302 साथ के कोई गाड़ी मुलजिम भी को मूव इस कर तरह रही आप थी, लेके जा पुलिस रहे की हैं कोई और गाड़ी बाद भी में थी साथ साथ जो चल रही थी? ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक एक गाड़ी मूव कर रही थी। जो इन्होंने एक प्रेस रिलीज टाइप जारी किया, हमारे सोर्स के मुताबिक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक गाड़ी भी चल रही थी। वकुआ बनाया इस तरह का है कि मुलजिम खलील मोटरसाइकिल पे जा रहा था अच्छा, नहीं, वो जो इनके गाड़ी साथ। थी, क्या वो उसमें मजीद किसी सवारी की गुंजाइश नहीं थी? उसमें कौन लोग ट्रैवल कर रहे थे? जो आपने मुलजिम को ही जो है वो मोटरसाइकिल पे बिठा दिया, फिर वही मोटरसाइकिल जाके खंबे से टकरा जाती है। ये वाकया जिस जगह, वो सुनसान जगह थी, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? जो वर्जन है पुलिस का उससे हट के ज़रा बताएं कि हुआ ये क्या है। शहर का सीन है, ये कोई सुनसान नहीं है। जो ये शहर का सीन है, सेक्टर टाउन का इलाका है जहां ये लेके जा रहे थे। इनके मुताबिक ये शहरी इलाके में थे और रात 3 बज के 2 या 5 मिनट का टाइम था जिस पर ये उसे कुछ चीज उससे बरामद करवाने के लिए लेके जाते हैं, जिस तरह पुलिस अक्सर मुलजमान को बरामदगी के लिए लेके चलती है। तो ये रात के उससे बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे, तो उस वक्त ये सीन हुआ है कि जनाब मोटरसाइकिल पोल से टकरा गई है और ये मुलजिम जो है ना जख्मी हो गया है। ये पुलिस एहलकार जबकि थे, ये इसके पंजाब बाद पुलिस के इस एहलकार बात थे, पर या ये जब वो ये जो सुबह दूसरी से खबर फोर्स है हाईलाइट जो हुई है तो उमूमन पुलिस इसके बरामदगी के बाद लिए कोई लेके भी जा रही मतलब होती अपना है? नहीं दे। अदनान, ये पंजाब पुलिस के एहलकार थे या दूसरी फोर्स के एहलकार थे जो बरामदगी नहीं, के लिए लेके जा रही होती है? ये पुलिस एहलकार थे, क्योंकि इस केस को पुलिस डील कर रही है, हाँ। लिहाजा ये पुलिस एहलकार थे। सीसीडी के पास ये केस नहीं है
जबकि बहुत से लोग शुरू में ये जब इस केस की हाइप क्रिएट हुई, लोग चाहते थे कि इस केस को सीसीडी हैंडल करे, लेकिन ये केस पुलिस डील। रात 3 बजे क्या बरामदगी करवाना चाह रहे थे? अब जब गिरफ्तारी जाहिर की और 7 तारीख से 21 तारीख तक जब तक गिरफ्तारी जाहिर नहीं की थी तब तक कोई बरामदगी नहीं हुई। कोई बरामदगी उस वक्त तक नहीं शो की गई, और शुरू में सिर्फ एक गाड़ी जो बता दी गई थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो गाड़ी रिकवर हो चुकी थी, जो गाड़ी इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के इस इशाल को गायब हुए थे ये लड़के जिस गाड़ी पर, वो गाड़ी तो बरामद हो चुकी हुई थी। अब ये हैरानकुन है कि ये इन्होंने सिर्फ, ये पता चला है हमारे सोर्स से कि बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे, तो जनाब रास्ते में ये सीन हो गया, और जबकि ये इसका खलील उसके बाद पुलिस से वही है मुसलसल मीडिया। कि जिसको लेकर पहले दिन से बात हो रही है कि जी इसका सियासी घराने से ऑल दो कि उसकी तरदीद आ रही है, लेकिन ये वही खलील है कि जिसके लिंक जोड़े जा रहे हैं कि अच्छा जी इसकी तस्वीरें मौजूद है मकामी एमपीएस के साथ, साबिक एमपीएस के साथ। जी जी, ये वही मरकजी मुल्जिम है, और इसके बाद जो मकामी सियासतदान है उन्होंने इसकी तरदीद भी की, लेकिन हालात आपके सामने हैं कि सूरत हाल ये है कि मरकजी मुल्जिम अकेला इनके साथ जा रहा था, तो उसके साथ ये सीन। नहीं, आप एक रुख और बता रहे थे कि एक चीज़ और डिस्कस हो रही है जंग में, या क्या खबर है, वो क्या मामला है? वो इसमें ये लोग ये चाहते थे कि इस किस्म का केस जो है वो सीसीडी को डील करना चाहिए था, ना कि पुलिस को, क्योंकि हालात ये हैं। जब हमारी बात हुई इस इशाल के गुस्सा से, उनका ये कहना था कि पुलिस, आम मामले में हमने ये देखा है कि पुलिस का तासुर ये है कि अगर सड़क पर जाती किसी खतून को कोई छेड़ भी दे तो आपके उसके नेफे में से पिस्टल निकल आता है अगले 24 घंटे के बाद। यहाँ न सिर्फ इस लड़की को 4 रातें और 3 दिन रखा गया, बल्कि उस लड़की को उसकी मौत लेकिन और अब जिंदगी एक की अहम सवाल कश्मकश ये में है, देखें ठीक ये है, लड़के 7 से हॉस्पिटल 21 तक तो छोड़कर पुलिस भाग ने, जाते हैं। 7 से 21 पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर नहीं की, लेकिन 21 से लेके ऑनवर्ड जितने दिन गुजर गए हैं इसमें पुलिस ने अब बाकायदा तफ्तीश की होगी, वो तो पहले भी की होगी, बेकायदा है चलें, लेकिन अब जो तफ्तीश है उसका तो चालान बनना है, इब्तदाई बयान जाएगा, जाहिर है उस बुनियाद पर फिर वो मजीद फर्दर रिमांड मांगेंगे या वो जुडिशल हो जाएगा। इस बीच 21 तारीख के बाद से, जब से उसकी गिरफ्तारी जाहिर की 14 अब रोज तक पूरे करने होते उसने हैं इन्होंने। उसने बताया क्या है खलील ने? अच्छा, पुलिस इस मामले में बिल्कुल, जब भी हमारी बात होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से कि आप बताएं कि इंक्वायरी में आपके पास क्या रिपोर्ट आई है, तो हमेशा वो उस रिपोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दें फिर आपसे बात करेंगे। जबकि हमने डीपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठाया कि आप हमें बताएं कि आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट क्या बताती है, तो उनका एक ही जवाब था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दें फिर हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि केस बड़ा हाईलाइटेड है, इसलिए हम इसकी जामिया तहकीक करके तो आपको। क्या वजह है ये जो सरगोदा में पुलिस ऑफिसर्स हैं ये इसी मिजाज के लोग हैं, या ये एक केस अछूता है और कुछ मुख्तलिफ तरीके से आपको हैंडल होता हुआ, डील होता हुआ नजर आ रहा है? ये लग रहा है कि जरा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल हो गया, क्योंकि इस पर जो इशाल के गुस्सा थे उन्होंने एक रोज पहले, कुछ रोज पहले एहतजाज भी किया कि पुलिस की इंक्वायरी से हम मुतमिन नहीं है, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम मुतमिन नहीं है, लेकिन अगले ही 48 घंटे बाद वही उसके गुस्सा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम पुलिस की इंक्वायरी से मुतमिन है, और जो है यही ऑफिसर्स हमारी इंक्वायरी करेंगे और हम देखते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आती है। तो ये चलें भी जी। जो लम्हा था ये हैरानकुन था कि एक रोज पहले जो मुद्दई पार्टी है वो एहतजाज करती है और अगले 24 घंटे बाद वही पुलिस ऑफिसर के साथ बैठकर जिस पर वो उनका अदम एतमाद एतमाद जो है कर रहे वो थे बहाल हो जाता है, वही बड़ी बात बात है करते हैं कि 24 हमें इस घंटे पर में। एतमाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू।